मनीष शुक्ला, ठीक है मनीष शुक्ला, दो अहम सवाल, ठीक है जवाब दीजिएगा, लेकिन दो अहम सवाल सर। क्यों मौजूदा सरकार पे सबसे ज्यादा आरोप लगे देश की लोकतांत्रिक सेवाओं को कमजोर करने का, और इसके अलावा जिस तरीके से बार बार आप कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि ऐसी है और आगे हम इतने तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी हमारी इतनी दुरुस्त है कि हम 5वें नंबर पर आ गए हैं, सबसे उभरता हुआ देश है, लेकिन फिर भी महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है? नहीं, देश अंतर्राष्ट्रीय लेवल देश की इकोनॉमी 5वें स्तर, ये हम नहीं कहते हैं, ये आंकड़े कहते हैं। हमारा ये बयान भर नहीं है इन लोगों की तरह, ये आंकड़े कहते हैं। दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज तांत्रिक मुद्दों की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। इसने देश पे आपातकाल और बयान पे, लेकिन क्या वजह कि सबसे ज्यादा आरोप आप ही की सरकार पे लगे? सिलेंडर के दाम 1150 कैसे हो गए? 1165 रुपए में सिलेंडर मिल रहे हैं, जवाब उस पर क्यों नहीं देते? किसानों की एमएसपी तय करने के लिए कमेटी कब बनेगी, जवाब इस पर क्यों नहीं देते? मैं एक बात का जवाब लगातार सर मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी है और बाहर है, उस पर जवाब क्यों नहीं देते? अभी ये नगर में आपको सबसे ज्यादा भारत कच्चा तेल सस्ता पा रहा, उसके बाद भी डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, इस पर जवाब नहीं देते। ये भी तो ठीक है कीर्ति दीदी है, नगर पंचायतों में 17 की अपेक्षा ज्यादा विधान परिषद की अभी आज 2 रिजल्ट आए हैं, अखिलेश यादव पे है, ये रिजल्ट उत्तर प्रदेश की जनता इनको दे रही है। दूसरी बात, अभी जब सेंट्रल में इसका प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उस पे लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा होना चाहिए। अभी जब सवाल कर रही थी प्रियंका कि माननीय राष्ट्रपति जी को बुलाया नहीं बुलाया, उसके लिए भी याचिका करने के लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुद्दे की होगी तो बात, ठीक है बोलिए जनेंद्र जी। ठीक है सर, ठीक है मनीष जी, कीर्ति निधि 1 सेकंड सर, बोलिए जनेंद्र जी। देखिए प्रिया जी, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, मैंने कुछ जो चीजें थी भाजपा सरकार की वो बताई, मोदी सरकार की जो अच्छी थी, लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि पिछले 9 साल के अंदर हमारे देश के ऊपर 2014 में 53 लाख करोड़ का कर्ज था टोटल मिला के, एक्सटर्नल इंटरनल, वो अब बढ़ के लगभग 150 लाख करोड़ का हो गया, 150 लाख करोड़ का हो गया। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि रुपए की वैल्यू गिर गई, वो 630 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, उसके बाद वो दोबारा से 540 अरब डॉलर पे आ गया था जैसे ही हमारे रुपए का अवमूल्यन हुआ। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि आपको कर्ज भी चुकाना है, जो आपके ऊपर इतना कर्ज हो गया एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल कर्ज उतना नहीं है, जो हमेशा हमारी जीडीपी का 20% रहता है वही है, लेकिन जो इंटरनल कर्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसी कर्ज को लेके अगर चीजें बनाई जा रही हैं तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आप देखेंगे वंदे भारत ट्रेन में आज की डेट में कितने रेडी वाले, पटरी वाले ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से बहुत सी ट्रेनें हमारे देश के अंदर बंद कर दी गई हैं और ट्रेनें ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो निम्न वर्ग है और मध्यम वर्ग है उसके लिए साधन हुआ करता था। आज एक व्यक्ति की टिकट 1300, 1500, 1400 रुपए की होती है। अगर 5 लोगों का परिवार है तो आप सोच रहे हैं कि मतलब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन फिर भी महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों की पहुंच से कुछ चीजें बहुत बाहर है। सुनील कौशिक जी का मैं रुख कर रही हूं। सर देखिए, जो 9 बड़े कदम रहे उसमें सबसे दमदार, जो बीजेपी हर मंच से कहती भी है, 370 का जिक्र करती है, इसके अलावा नोटबंदी, जीएसटी, नई संसद जो अब जाकर के शामिल हुआ है, और इसके अलावा कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया है इस सरकार में नोटबंदी करके, और वापस से अब देखिए इस साल भी 2000 का नोट बंद कर दिया गया। कहां पाते हैं देश को इन सारी चीजों में सरकार जो इन मुद्दों को गिनवाती है इसमें? देखो प्रिया, बहुत कुछ सब सही हो रहा है देश में, लेकिन कर्ज लेकर के इस देश पर 3 गुना कर्ज हो गया। यदि 9 साल की बात करें तो प्रति वर्ष 12 लाख करोड़ का कर्जा लिया इस केंद्र सरकार ने। सरकार कहती है कि हमने तमाम योजनाओं को आधार कार्ड से लिंक कर दिया तो 2.5 से 3 लाख करोड़ की बचत की जी। पेट्रोल डीजल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और हमारे देश के मूल्य में देखा जाए तो 5 लाख करोड़ की बचत सरकार को। गैस सिलेंडर पे आपने सब्सिडी खत्म कर दी, 1.5 लाख करोड़ के आसपास आपने वहां बचाया।
10 से 12 लाख करोड़ तो आपने ये बचा लिया, मोटे मोटे आंकड़े हैं। और इस बात का बजट आपने जारी किया 45 लाख करोड़ का, उसमें 17 लाख करोड़ कर्ज ले लिया आपने, और 12 लाख करोड़ ये जोड़ दीजिए आप, ठीक 40 लाख करोड़ के आसपास ये बैठ, 30 लाख करोड़ के आसपास बैठ रहा है। 15 लाख करोड़ के आसपास का बजट है क्या इस सरकार का? अब आप सड़क बना रहे हो, एम्स बना रहे हो, एयरपोर्ट बना रहे हो, कर्ज ले लेके। मनीष शुक्ला जी जवाब। सर बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, 30 सेकंड का वक्त है। मनीष शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। बाकी सारी चीजें तो बड़ा महिमा मंडन करते हैं, बताते हैं आप कर्ज कितना लिया और कर्जा ले लेकर के विकास किए जा रहे हैं, ये नहीं बताते हैं सर आप। देखिए 2014 में सरकार बनने के पहले विदेशी मुद्रा भंडार $3 बिलियन था और आज $586.4 बिलियन। तो तत्व रूप से बात को किया जाए, पिछले 9 साल में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। दूसरा देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इंफ्रा आवश्यक है और इंफ्रा का निर्माण होता है तमाम 14 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में कब लाएंगे सर? होने से रोजगार सृजित होता है और जो बुनियादी सुविधाएं हैं आम जनता को मिलना चाहिए तो मिल रही हैं। जो आम जनता, आम व्यक्ति या आम व्यक्ति का जो बच्चे हैं आज IAS में पढ़ सकते हैं। मनीष शुक्ला जी मेरा सवाल आपने सुना नहीं या नजरअंदाज कर गए? एक आखिरी कमेंट जी, मेरा सवाल आपने सुना नहीं, नजरअंदाज कर गए। लोगों को सपने भी दिखाए थे, लोगों के अकाउंट में 14 लाख रुपए भी आएंगे। बहरहाल मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 9 साल मोदी सरकार का कितना बेमिसाल रहा है और विकास पथ पे सरकार कितनी आगे बढ़ी है, जनता के लिए क्या कुछ किया है, ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस पे हमने चर्चा की है। अब 2024 की राह कितनी आसान कितनी मुश्किल होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच कल से जाएगी। 1 महीने का ये पूरा खाका सरकार की तरफ से तैयार किया गया है कि कैसे जन जन तक इन 9 साल की उपलब्धि को पहुंचाना है।